सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने आप को इस कोरोना संक्रमण काल में सुरक्षित रख रहे होंगे और घर के बुजुर्गों को भी सुरक्षित रख रहे होंगे। मैं कौशल त्रिपाठी आप सब बच्चों का और प्यारे फ्रेंड्स का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन क्लासेस कौशल सर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जल्दी से आ जाइए, सारे बच्चे जुड़ जाइए। और जिन जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दिया करिए। घंटी का निशान बना रहता है, उसको दबा दिया करिए, तो जितने वीडियो डालते हैं वो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। कुछ पिछले दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहे थे, 2 डेज हमने वीडियो नहीं बनाए, मतलब क्लास नहीं आपकी चली, कुछ समस्याएं थी। तो पिछला वीडियो डाला और उसमें 2-3 जगह मैंने वीडियो को पॉज करके, कुछ बाहर शोर ज्यादा हो रहा था, इस वजह से उसको कम से कम 2 बार वीडियो को पॉज करना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई और वीडियो बढ़िया है, आप उसको अच्छे से देखिए। आज अपलोड कर दिया गया वीडियो। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अब पिछले वाले वीडियो हमने 9th क्लास के लिए फैक्टराइजेशन पढ़ाया था, तो वो चैप्टर आपका जो था 9th क्लास का 2nd चैप्टर वो कंप्लीट हो गया आपका, जिसमें आपको पॉलिनोमियल पढ़ाए गए हैं। पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, पॉलिनोमियल का डिवीजन, रिमाइंडर थ्योरम, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो आपके कोर्स में है उतना हमने बता दिया आपको, है ना। तो इसके बाद में हमने आपको बोला था ना कि कुछ छोटे बच्चों की क्लासेस और कुछ 9th क्लास के बच्चों के क्या हिसाब से क्लासेस चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिर छोटे बच्चों के लिए जैसे फैक्टराइजेशन था, तो वही छोटे बच्चों को हम फ्रैक्शन बता चुके हैं, टाइप फ्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन बता चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्रैक्शन के बता चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं फैक्टराइजेशन करने के लिए, मतलब फैक्टर और मल्टीपल्स बताते हैं आज के क्लास में। बड़े बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। क्या बताने जा रहे हैं, फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। ज्यादातर बच्चों को हो सकता है आता हो, फिर भी एक बार रिवीजन करने के बाद में हम आगे चलेंगे तो एलसीएम एचसीएफ सिखाएंगे। मेरा ये मानना है कि जब थोड़ा थोड़ा आपका बेस है ना, वो जैसे ही आपके बेस कंप्लीट हो गया लगभग 6th 7th 8th के हिसाब से, फिर मैं आपके क्लासेस और खत्म ही हो जाएगा, 2-4 क्लासेस करनी पड़ेंगी और ये सब बेस आपका दोबारा से कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा सारा कुछ, है ना। इसके बाद आपको हम एक एंगल बताएंगे, ट्राइंगल्स बताएंगे, बड़े बच्चों के काम की चीज भी है ये। थोड़ा बहुत मेंसुरेशन भी बता देंगे रिवीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए फैक्टर्स, जैसे हमने स्टरडे बताया था आपको फैक्टर्स करना, फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर होता क्या है, ठीक है ना। फैक्टर्स होते हैं नंबर्स ऐसे हों जो किसी भी गिवन नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दें, है ना। जैसे सपोज करिए हमने ले लिया छोटा सा नंबर 20 ले लिया। अब मैं ऐसे ऐसे डिजिट या नंबर्स अपने माइंड में थिंक करूंगा, आप थिंक करेंगे कि बताइए किससे किससे डिवाइड होता है। चलिए राइट करिए यहाँ पर कि किस किस चीज से डिवाइड होता है। ठीक है, बताइए 20 जो है हमारा, वो किस किस डिजिट या नंबर से डिवाइड होता है। डिजिट होता है 1 और नंबर होते हैं 1 से मोर 2 3 4, उसको नंबर बोल देते हैं। तो डिजिट या नंबर जिससे डिवाइड होता हो, राइट करिए जरा किस किस डिजिट से या नंबर से डिवाइड होता है ना। चलिए, तो हमने जब सोचा इसको, ठीक है, तो हमने देखा कि आवाज प्रॉपर आ रही ना, वही मैं देख रहा था। थोड़ा आवाज और जो क्लियर है वो दिखना चाहिए, थोड़ा चेक करना पड़ता है। तो हमने देखा कि 20 हमारा जो है, सबसे पहले तो 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, 1 हो गया।
और बताइए किससे डिविजिबल है? एंड में 0 है, इसका मतलब इवन नंबर है, इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 के आफ्टर 3 से होने वाला नहीं है। 3 का रूल आपको पता था ना, सम ऑफ ऑल डिजिट। तो 2 और 0 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 डिविजिबल होता नहीं है। 3 के आफ्टर 4 5 से 20, 4 से डिविजिबल है। 5 से भी डिविजिबल है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 10 से है डिविजिबल। फिर इसके आफ्टर सीधे सीधे 20 से डिविजिबल। तो बच्चों ये भी फैक्टर हमारे हो गए। ये क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए, है ना। ये हो गया फैक्टर्स ऑफ 20। ठीक है, जब फैक्टर्स ऑफ 20 हो गए, अब थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये फैक्टर्स ऑफ 20 है। सपोज करिए मैंने आपसे बोला कि 1000 के फैक्टर राइट करिए, तो आपका तो पूरा 1 पेज फिल हो जाएगा फैक्टर राइट करने में। क्या मैं सही कह रहा हूं ना? क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर आप 1000 के फैक्टर राइट करेंगे तो 1 2 4 5 10 ऐसे करते जाएंगे, 20 ऐसे करते जाएंगे, पूरा पूरा पेज फिल कर डालेंगे। फैक्टर्स हैं ये, हमें नहीं करेंगे फैक्टर्स नहीं, ये फैक्टर्स हैं। यही तरीका होता है फैक्टर्स निकालने का। लेकिन हमें जो यूज करना है वो इस तरीके से यूज करना, हमें यूज करना है जिनको कहते हैं हम प्राइम फैक्टर्स यूज करने हैं। तो हम प्राइम फैक्टर्स निकालना आपको सिखाएंगे। ठीक है, हम आपको सिखाएंगे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना। ठीक, करते कैसे हैं? चलिए उसको टेबल बना के करते हैं। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने का मतलब प्राइम से पता ही चलना चाहिए कि प्राइम नंबर से वो डिविजिबल हो। जब वो प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, जब वो प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा तो उसी जो प्राइम नंबर्स हमको मिलेंगे वही प्राइम नंबर्स उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। कैसे डिवाइड करते हैं? सबसे पहले प्राइम नंबर राइट करिए। प्राइम नंबर हो गया 2 3 5 7 11 13 सो ऑन, ढेर सारे होंगे। हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, कुछ की जरूरत होती है। जैसे मैक्सिमम 3 में से ही हम पता चल जाता है कि हमारा आंसर आ गया 2 3 5 से। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं कि 7 11 और भी आगे लेना पड़ता है, लेकिन हमें कंटिन्यू स्टार्ट करना है 2 से। ठीक है, सबसे पहले कोई भी नंबर उसका फैक्टर निकालने के लिए आप 2 से डिवाइड करेंगे। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तब आगे जाएंगे। जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है 1 बार 2 बार जितने टाइम भी हो करते रहना। 2 से अगर 10 टाइम भी डिवाइड, तो 2 से ही करते रहिए, है ना। ये नहीं कि बस आपने 1 मार किया बस उसके बाद 3, नहीं, ऐसा नहीं होता। 2 से ही डिवाइड करना आपको। जब तक 2 से डिवाइड करना एंड ना हो तब तक आपको 3 के पास नहीं जाना। 2 से आपको डिवाइड करना है, जब 2 से डिवाइड होना एंड हो जाए अब आपको 3 के पास जाना है, फिर आपको 4 के पास जाना है। ओके, गॉट इट। सॉरी 4 नहीं, 4 तो हमारा कंपोजिट नंबर है, 5 के पास जाना है। चलिए तो 2 से रेट चेक करिए इसको। एंड में 0, 2 से डिविजिबल है, हमने आई भी किया था ऊपर, कर दीजिए। 2 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो चीज आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है ना। अब 2 से डिवाइड हो गया, अब फिर से चेक करिए क्या है 2 से डिविजिबल है, बार बार चेक करना 2 से। तो 2 5 से 10 होता है बिल्कुल, एंड में 0 है। फिर 2 से कर दीजिए, चेक करिए क्या है 2 से डिविजिबल है, आंसर राइट करिए। क्या है 2 से डिविजिबल है? 5 हमारा नहीं है ना, तो हमारा 2 से डिविजिबिलिटी जो है वो फिनिश हो चुकी है। अब हम 3 के पास जाएंगे। 3 है, उसके बाद 3 से 5 डिविजिबल होता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, 3 से नहीं होगा। तो क्या 5 से 5? यस, 5 से 5 डिवाइड कर देंगे। बस 5 से हमने 5 को डिवाइड किया तो 1 टाइम हमारा। ये बच्चों हमारे फैक्टर्स हो गए। क्या क्या फैक्टर्स आए? फैक्टर्स इक्वल टू आए 2 मल्टीप्लाई 5। ये हमारे फैक्टर्स आ गए। ये भी फैक्टर्स है, ये है फैक्टर्स प्राइम। दोनों मैन पर क्या है, ये पूरे फैक्टर्स हैं टोटल, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, आपको टोटल फैक्टर्स भी आस्क कर सकता है क्वेश्चन में, प्राइम फैक्टर्स से सॉल्यूशन करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स भी आस्क कर सकता है। क्या आप लोगों को फैक्टर्स निकालना समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। आपके लिए क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। हमने ले लिया स्टूडेंट्स, कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं, 120 सपोज करिए हमने ले लिया। अब 120 के हमें फैक्टर्स राइट करने हैं। बताइए कितना टाइम लगेगा राइट करने के लिए, है ना।
तो 120 की जब फैक्टर राइट करेंगे तो स्टार्ट करेंगे 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, कंटिन्यू ऐसे चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल आपको आते ही होंगे, करिए भाई। 1 से तो होता ही है, एंड में 0 है, इसका मतलब 2 से भी होगा। 3 से होता है, ऐड करिए 2 और 1 3, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा क्योंकि हमारा लास्ट के 2 डिविजिबल है, 4 5 से 20 तो पूरा नंबर डिविजिबल होता है। 5 से हो जाएगा, एंड में 0 है। 6 से हो जाएगा क्योंकि 2 और 3 से जो नंबर डिविजिबल होता है वो 6 से भी होता है। रूल लिखते कि भाई हम कोई जादूगर नहीं है, मैजिशियन नहीं है, और ना हम छोटे से इतने बिल्कुल सब कुछ आ गया था। बार बार जब प्रैक्टिस की जाती है, हम आपको क्या करते हैं, मिसाल पढ़ाते हैं तो हमें ये चीजें बिल्कुल अपने आप से निकलती हैं, है ना। तो ऐसे ही आपका भी एक समय आएगा कि आपको भी बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल मन से ऐसे ही निकलने लगेंगी, अगर आपका इंटरेस्ट होगा मैथ में। ठीक है, तो वही है, जब आप करते जाओगे अपने मन से वो चीजें सामने आती जाएंगी। तो आपको मन से पढ़ना है मैथ। चलिए तो वापस आइए। तो हमने ये सब हमें रूल पता है ऑलरेडी, आपको भी पता है, तो ऐसे ही आपका भी दिमाग चलना चाहिए। 6 के आफ्टर 7 से होगा नहीं, ठीक है, प्राइम है। 7 के आफ्टर 8, 8 से होगा क्या? अगर 3 पूरे डिजिट 8 से होंगे तभी 8 से होगा। 8 8 से डिवाइड करिए, 8 1 जा 8, 4 8 5 जा 40 हो रहा भाई। 15 8 जा 120 होता है। 8 से हो गया। 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा। अब बच्चों बताइए ऐसे कितने हमें नंबर्स मिलेंगे? ढेर सारे मिलेंगे। राइट करिए जरा, और इसके आगे क्या आएगा? राइट करते जाइए, एक एक करके राइट करिए, हम भी बताते जाते हैं आपको। चलिए 10 के बाद क्या आएगा? 10 के बाद 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा। 12 10 जा 12 के आफ्टर 13 से होगा नहीं, 14 से, 14 से नहीं, 15 से हो जाएगा। 16 17 18 19 20 से हो जाएगा। देखते जा रहे हैं अब कितना बढ़ता चला जा रहा है ना। 24 से हो जाएगा। 25 से नहीं, 30 से हो जाएगा। फिर आफ्टर 40 से भी हो जाएगा, 60 से भी हो जाएगा, है ना। 120 से हो जाएगा। इतने हमें नंबर्स मिले, कोई छूट तो नहीं गया? हो गए सारे? हो गए। ये इतने ढेर सारे हमको डिजिट या नंबर मिले जिससे डिविजिबल। अब बताओ कितना टाइम हमने वेस्ट किया अपना। लेकिन अब पूछ देगा कि राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 120, तब तो आपको सारे राइट करने पड़ेंगे। लेकिन प्राइम फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टर सीखना आपको मेन। चलिए 2 से हो रहा एंड में है, तो हम पता है 2 से कोई चीज डिवाइड करते तो हाफ कर देता है। फिर 2 से होगा, हाफ कर दीजिए। फिर एंड में 0 है, फिर 2 से होगा, हाफ कर दीजिए। कितना ईजी है 2 से डिवाइड करना। 2 के आफ्टर 3 से चेक करिए। 3 से हमारा चेक हो रहा भाई। 3 से डिवाइड हो रहा, 5 और 6 होता है 1, हो गया 3 से। अब 5 हमारा है, अब तो 3 से होगा नहीं, 5 से होगा। ये आ गए बच्चों आपके फैक्टर्स। क्या क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मैं ऐसा क्यों मल्टीप्लाई करके क्यों राइट करता हूँ? कॉमा लगा के क्यों नहीं राइट करता हूँ? क्योंकि जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 120 आ जाएगा, है ना। कॉमा लगा के भी आप राइट कर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी कि मल्टीप्लाई करके राइट करें, ताकि आपको याद रहे कि मल्टीप्लाई करके टोटल हमारा 120 आना चाहिए। इसमें नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो आप यस टाइप कर दीजिए, राइट करिए यस, हमको पता लगे हाँ आपको आ गया, ठीक है। चलिए भाई अब आपको हम बताते हैं, फैक्टर हो गए, अब मल्टीपल्स बताते हैं। मल्टीपल्स आपको बताते हैं, हाँ। चलिए मल्टीपल्स देखिए। अब हमें मल्टीपल्स निकालने हैं। मल्टीपल ये मल्टीपल्स निकालने के तरीके देखिए। हमें 2 का मल्टीपल निकालना है। टेबल आता है आपको, बस मल्टीपल निकाला है। 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 सो ऑन इनफिनिट। अनंत तक जाते हैं, इनकी वैल्यू निश्चित नहीं होती, ठीक है ना। समझ में आ रही है हमारी बात? ये लगातार चलते जाते हैं कॉन्टिन्यूअस। 4 का निकालना, 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20, है ना। 4 6 जा 24। इस तरह से कॉन्टिन्यूअस तो चलता चला जाएगा हमारा, ओके।
तो ये हमारे क्या है, मल्टीपल्स हैं। तो फैक्टर्स जो होते हैं और मल्टीपल्स जो होते हैं, दोनों चीजें आपको हमने क्लियर कर दी। ठीक है, आज के बाद से आप इन चीजों को भूलेंगे नहीं। ओके, ठीक है ना, समझ में आ गया? कमेंट करिए। अच्छा, तो आपको समझ में आया? कमेंट करिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। और हम मल्टीपल्स जैसे निकालना चाहते हैं, हमने सपोज करिए 12 के मल्टीपल्स निकाले। 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे होते जाएंगे। ठीक है ना। अब एक पॉइंट यहाँ पर ये आया कि सर आप सो ऑन बोल रहे हैं, मतलब कि इसका कोई एंड नहीं, इनफिनिट है ये, कोई इसका एंड नहीं है स्टूडेंट, है ना। एक सेकेंड रुकिएगा, एक साथ दो काम करने पड़ रहे हैं ना, अपलोड भी कर रहे हैं, आपको पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, चलिए हो गया। तो आपको ये बात समझ में आई कि इनका एंड नहीं होता, और जो फैक्टर्स हैं वो एंड हैं, उस निश्चित है कि 4 होंगे 5 होंगे, वो ना आप बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। इनको फिक्स ही है ये इतने, सॉरी, इनका फिक्स नहीं है कि ये कितने जा सकते हैं। आप राइट करते जाइए, ढेर सारे, जितना आप टेबल करते जाएंगे 100 टाइम टेबल, 200 टाइम, वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो क्या आपको एलसीएम समझ में आया? चलिए जरा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, है ना। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा। चलिए राइट करिए, मैंने दिया आपको 13 के मल्टीपल्स राइट करने के लिए। राइट करिए, कॉमन में कमेंट में राइट करिए, जल्दी से राइट करिए, तब तो मैं थोड़ा देख लूंगा। ठीक है, राइट किया आप लोगों ने? चेक करिए, 13, 26, 39, 52, 65, इस तरह से चलते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए जरा अब 13 के फैक्टर्स राइट करिए। दूसरा क्वेश्चन राइट करिए, 13 के फैक्टर्स राइट करिए। चलिए 13 के फैक्टर्स राइट करिए, देखें कितने बच्चे कमेंट करते हैं। राइट करिए 13 के फैक्टर्स। राइट कर दिया? बताइए भाई, 13 के फैक्टर्स राइट करिए। चलिए ये 2 तरीके से फैक्टर बता देना। एक तो ऐसे ही राइट करना, तो 13 का फैक्टर 1 होगा और केवल 13 होगा, इसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है। अगर हम प्राइम भी निकालेंगे 13 के, तो बस 13 बन जा 13, केवल 13 ही आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि ये प्राइम है। तो आप याद रखिएगा, एक पॉइंट आपको बता दूं कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनके जो फैक्टर्स होते हैं, उसके पास केवल मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और खुद का वो इटसेल्फ। और ऐसे नंबर निकालेंगे तो खुद का खुद ही होगा, एक ही होगा। समझ गए ना? तो फैक्टर समझ में आ गए आपको, मल्टीपल समझ में आ गए। ठीक है, तो ये आपकी 2 पॉइंट हमने क्लियर कर दिए। कल आपको हम बताएंगे एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, कितना हो गया टाइम? थोड़ा सा आपको पॉइंट कुछ राइट करा देते हैं फैक्टर्स के बारे में और मल्टीपल्स के बारे में। ठीक है, फैक्टर्स में 1 इज, नोट कर लीजिए नंबर 1 डाल के, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। जितने भी नंबर हैं 1 सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, फैक्टर की बात कर रहा हूं। नंबर itself is biggest फैक्टर। जो नंबर है वो itself बिगेस्ट फैक्टर होता है। गॉट इट? जैसे हमने 5 के फैक्टर निकाले, तो लास्ट में 5 में एंड हो जाएगा ना। ठीक है ना, ये 2 मेन पॉइंट आपको, सबसे स्मॉलेस्ट 1 होता है, और जो बिग सबसे जो नंबर होता है खुद का अपना सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ठीक, ये 2 बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और जो फैक्टर्स होते हैं उनकी गिनती क्लियर होती है। 4 होंगे तो 4 ही जिंदगी भर रहेंगे, ज्यादा कम नहीं होंगे। 1-2 पॉइंट आपको याद रखते हैं। मल्टीपल के कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए।
ठीक है ना। पहला पॉइंट, ऑल नंबर, जितने भी नंबर हैं आर मल्टीपल्स ऑफ वन। वन के मल्टीपल्स आप करेंगे तो सारे नंबर आ जाएंगे, आएंगे ना। वन के आफ्टर वन में मल्टीप्लाई किसी भी कर दिए वो नंबर आ जाता है। तो वन, जितने भी नंबर हैं सारे के सारे नंबर वन के मल्टीपल। यहाँ पे क्या था, वन सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है सबका। यहाँ पे क्या है, जितने भी नंबर हैं सब वन के मल्टीपल है। दूसरा, ठीक है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ठीक है इज नंबर इटसेल्फ। जो छोटा मल्टीपल्स होता है वो नंबर खुद होता है, ठीक है। और बिगेस्ट निश्चित नहीं होता है, ठीक है। काउंटलेस होते हैं, इनका कोई एंड नहीं होता है, ठीक। ये कुछ पॉइंट हो गए आपके मल्टीपल्स और फैक्टर के। लीजिए स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। और भी पॉइंट है लेकिन वो आपको पता है, जो कंफ्यूज होते हो मैंने केवल वो बताया आपको। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक। चलिए अब आज का होमवर्क नोट कर लीजिए, फिर मिलेंगे अगले उसमें। पहला क्वेश्चन है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं आपको। 150, 72, 88, 55। सेकेंड मल्टीपल्स, मल्टीपल्स राइट करिएगा 13 के, 5 के, 7 का, 12 का, 20। चलिए दो क्वेश्चन नोट कर लीजिए होमवर्क में। वीडियो को उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर तो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप ध्यान से पढ़ाई करते रहिए। कोशिश ये रहेगी कि डेली बनाएं। कुछ जैसे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ जाते हैं तो बात अलग होती है, नहीं कोशिश ये रहती है कि आपको कुछ ना कुछ लेकर के डेली बताया जाए, पढ़ाया जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। अभी हम एक दो वीडियो छोटे बच्चों के लिए करेंगे, फिर से 9th वालों के लिए एक अगला चैप्टर, जो 3rd चैप्टर उनका होगा वो बताया जाएगा। 9th वालों के लिए होमवर्क क्या रहेगा कि वो लोग क्या करें कि जो अगला चैप्टर हो थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ें, या पिछले चैप्टर के, सॉरी अभी आगे वाले में न जाएं, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको उसमें एक्सरसाइज होंगी वो करिएगा, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर।